हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीकली आउटलुक वीडियो होगी नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे से लेकर फ्राइडे तक के लिए। तो कुछ पेयर्स को देखते हैं। सबसे पहले यूएसडी इंडेक्स को देखेंगे, क्योंकि यूएसडी के अंदर किसी भी पेयर में यूएसडी एज अ बेस करेंसी और यूएसडी एज अ कॉर्ड करेंसी, इनमें ट्रेड करने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप यूएसडी इंडेक्स को नहीं समझ सकते। तो इसको समझना बहुत मुश्किल है, मुश्किल कह रहा हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे जितने भी यूएसडी पेयर थे उनके ऊपर इम्पैक्ट इसका आता है। ठीक है, कोड करेंसी में ये रिवर्स चलता है, बाकी जो मेन करेंसी है, बेस करेंसी है, उसमें ये बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा होता है जैसे यूएसडी इंडेक्स चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखें, मार्केट इतना बड़ा ये हाई लगाया है। ठीक है, फिर एक लोअर लो और फिर ये एक रेंज है, तकरीबन एक रेंज लग रही है। ठीक है, और ये ब्रेक हुई यहाँ पर, यहाँ पर ये ब्रेक हुई है। ठीक है, नीचे आई, करेक्शन लगाई और ये नीचे। ठीक है, ए बी सी डी पैटर्न ये मुकम्मल हो गया। ठीक है जी, अब ये आप ज़रा ध्यान दें, ये जो इसने क्लोजिंग दी है डेली की, ये जुमरात वाले दिन, ये देखें एक डोजी बना हुआ है, ये पिन बार्स, ये इनडिसीजन कैंडल है। इसके बाद ये जो इनगल्फिंग कैंडल बनी है इसकी, ये बड़ी ज़बरदस्त है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, H4 में चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे डबल बॉटम भी बना हुआ है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, यहाँ से मार्केट उठी है और ये इनगल्फिंग बनाती हुई जा रही है ऊपर। ठीक है, और ये एक ब्रेक इवन एरिया है, समझ रहे हैं, इवेंट ब्रेक एरिया भी कहते हैं इसको, इसको SBR RBS ये भी कहते हैं। ठीक है, इवेंट चेन एरिया भी इसको कहते हैं, ये भी है और ये वाला भी एरिया। ये तो टेस्ट हो चुका है यहाँ पर, ये फ्रेश इवेंट ब्रेक एरिया। H1 में क्लियर करेंगे इसको, ये H1 में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मार्केट उठी है यहाँ से डबल बॉटम से, और ये जो इवेंट ब्रेक एरिया है इसको टच करके यहाँ तक आएगी। अब यहाँ हमारे पास फ्रेश एरिया एक, इसको कहते हैं, एक मिनट पहले लगा दूँ इसको, ये एरिया है हमारे पास। ठीक है, ये डिमांड भी है, यहाँ पर ये एक प्राइस एक्शन का इवेंट एरिया भी है। ठीक है, इवेंट ब्रेक, रेजिस्टेंस, इनगल्फ, देन बिकम सपोर्ट, SBR और सॉरी RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, रिटेस्ट हुई, ऊपर उठी। अब ये या तो यहाँ पर आएगा, ये दो एरियाज़ हैं यहाँ पर, मैं दोनों हाईलाइट कर देता हूँ। मार्केट या तो यहाँ तक आएगी, इस डिमांड को टेस्ट करेगी, या फिर ये नीचे आकर ये जो इवेंट एरिया है इसको टच करके ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे जो है ये बाय में ही जाएगी। ठीक है, अच्छा, मैंने तो नया एक अकाउंट खोला है एक ब्रोकर में, क्योंकि जो जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ एक्सनेस, उसके अंदर ये यूएसडी इंडेक्स नहीं है। मुझे यूएसडी इंडेक्स देखना होता है, थर्ड पार्टी से देखता था, ट्रेडिंग व्यू से देखता था। मैंने एक और दोबारा एक अकाउंट खोल लिया है एक और ब्रोकर पर, सिर्फ यूएसडी इंडेक्स के लिए। तो सोचा जी इसी पर ही अब इंशाल्लाह हम जो है अपने एनालाइज करेंगे। ट्रेडिंग में अकाउंट मेरा वही एक्सनेस का रहेगा, ट्रेड में उसी पे करता हूँ। ठीक है,
ये यहाँ तक आएगी या फिर यहाँ तक आएगी। अच्छा ये पिप कितने कितने बनते हैं ये देख रहे हैं 34। ये तो अभी खैर मार्केट बंद है तो स्प्रेड ज़रा इसलिए बढ़ा हुआ होता है। ये कोई 30 पिप बन रहे हैं, ठीक है। ये ब्रेक होगी। अब जाते हैं इसके इन्वर्ट जो रिएक्शन होता है जिन पेयर में, वहाँ पर यूरो यूएसडी देखते हैं। ये देखें सेम सिचुएशन यहाँ पर है। यहाँ पर डाउन हुआ, वहाँ पर एक हाई बनाया था, यहाँ पर एक लो बनाया। देख रहे हैं किस तरीके से काम करते हैं यूएसडी के जो पेयर होते हैं। लोग कहते हैं यार हमारे ऐसे लीड होते रहते हैं इनके अंदर यूएसडी पेयर्स के अंदर। भाई इसको यूएसडी पेयर्स को ट्रेड करना इतना आसान नहीं होता जब तक आप यूएसडी इंडेक्स को नहीं समझेंगे, क्योंकि ये उसके साथ चलते हैं। और ये जो एज अ कोड करेंसी, ये एज अ कोड करेंसी पेयर है, जहाँ पर यूएसडी जो है ये कोड करेंसी में है, बेस करेंसी में नहीं है। यहाँ पर अगर हम सेल करेंगे तो हम यूएसडी को बाय कर रहे होंगे, यूरो को सेल कर रहे होंगे। अगर आप बाय करेंगे तो यूरो को बाय कर रहे होंगे, यूएसडी को सेल कर रहे होंगे। तो ये इन्वर्ट चलता है, वो अगेंस्ट चल रहा होता है यूएसडी इंडेक्स के, ठीक है। यहाँ पर सेम हुआ हुआ देखें, वहाँ लो, वहाँ हाई था, यहाँ लो बनाया हुआ, और सेम ए बी सी डी पैटर्न, ABCD, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम, ये वहाँ पर डबल वो लगा बना हुआ था बॉटम, यहाँ डबल टॉप बना हुआ है, देखें, देख रहे हैं। वही मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। H1 में जाते हैं, सेम इवेंट ब्रेक एरिया, वहाँ पर डिमांड में था, डिमांड भी साथ थी, यहाँ पर सप्लाई भी साथ है। देख रहे हैं, ये सप्लाई भी है हमारे पास, ये हमारे पास जो इवेंट ब्रेक एरिया भी है, ये हमारे पास सप्लाई भी है। और ये इसके भी देखना कितने पिप बनते हैं। ये क्या चला 86, यहाँ तक आ जाते हैं 29, 30, ये जगह 16, इसको यहाँ से लेना होगा। इसके भी इतने 30-35 पिप बन रहे हैं यहाँ तक के। वो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, वो नीचे जाकर रिटेस्ट होकर ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाके रिटेस्ट होकर नीचे जाएगा। ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि ये हो ही जाएगा। अगर वो उसने जो है वो इवेंट ब्रेक एरिया को ब्रेक करके दोबारा नीचे डाउनवर्ड, क्योंकि उसमें वहाँ पर एक डिमांड भी है नीचे भी, हो सकता है वहाँ तक जाए। लेकिन मैं उसमें जो है बिल्कुल भी इस वक्त सेल के मोड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रेंड वहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। पैटर्न भी कम्प्लीट है और ट्रेंड भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो ये भी यहाँ तक 30 या 35 पिप तक जाएगा, वो वहाँ तक वहाँ पर 30-35 पिप तक जाएगा, ठीक है। एक्सएनएस में तो मेरी यहाँ पर सब में ट्रेड लगी हुई है पूरी की पूरी। एक मैंने दूसरा अकाउंट यूएसडी इंडेक्स के लिए बनाया, ठीक है। अब दूसरा पेयर देख लेते हैं। ये यहाँ से इसका जो H4, इसकी जो डिमांड है वो ये रही। ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये अपना डिमांड ज़रूर है। ये यहाँ पर डेली में जाते हैं, ये ट्रेंड पूरा चेंज कर सकती है ये डिमांड। इतनी स्ट्रॉन्ग तो खैर नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्राइस है ये। यहाँ से पूरा दोबारा से एक जो वीकली साइकिल है इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो इसका वीकली साइकिल है, ये यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पर डिमांड भी है, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ से यहाँ आके दोबारा अपना जो सफ़र है यहाँ तक का, ये जो लिक्विडिटी एरिया है ये, और ये नीचे सप्लाई भी है इसके, ये थी सप्लाई, ये इसका लिक्विडिटी एरिया, यहाँ तक आकर ये पूरा अपना कंप्लीट कर सकती है। वीकली का तो ज़ाहिर है एक 600-700 पिप का होता है हिसाब। अब ये यहाँ से नीचे आई है, ठीक है। तो यहाँ तक इसका टारगेट हो सकता है, यहाँ पर
एक एरिया ये भी है, ये रहा, लेकिन ये हाँ नहीं, कोई इतना ख़ास नहीं है, क्वालिटी नहीं है। ये एरिया फिर भी अच्छा है क्योंकि इवेंट ब्रेक एरिया पे बना हुआ है ये, तो ये इसलिए इसको हम इसको तरजीह ज़्यादा देंगे। ठीक है, वैसे भी अगर ये ऊपर होता है इसी तरह का एक डिमांड, तो हम उसको भी हाईलाइट करते, लेकिन हो सकता है उसमें यूँ ऊपर जाकर यूँ नीचे आ जाता। ठीक है, तो इसका जो टारगेट यहाँ तक हो सकता है, मैंने तो यहाँ से होल्ड की हुई है, मेरा तो आपको देखी है मेरी एक्सनेस में जो ट्रेड लगी है यहाँ से ऊपर से लगी है, मैं तो यहाँ तक होल्ड रखूँगा इसको। अगर आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर एंट्री मिलती है इस एरिया में कंफर्मेशन के साथ, ये नहीं कि मेरी वीडियो देख के लिमिट लगा दें फिर बोले यार लॉस हो गया, मैं कभी भी जिम्मेदारी नहीं लूँगा इस चीज़ की। हमेशा ये सिर्फ एनालाइज होता है, ये हमेशा याद रखा करें, ये नहीं कि हमने कह दिया तो बस वही होगा, आपने हमेशा कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है। इस तरीके से एनालाइज किया करें पेयर को। यहाँ पे अगर आपको कोई बेरिश एविडेंस मिलता है, कोई बेरिश इनगल्फिंग मिलती है, पिन बार मिलती है, डोजी मिलता है, हैमर मिलता है, कुछ भी इस तरह का कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है कैंडल स्टिक, तो आप उसमें एंटर हो सकते हैं। कैंडल स्टिक समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, लोग सब कुछ कर लेते हैं, कैंडल स्टिक नहीं समझते और फिर उनके लॉस और होते थे। मेरी तो एंट्रीज ही कैंडल स्टिक के ऊपर होती हैं। कैंडल स्टिक देखता हूँ मैं, डिमांड में भी देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ, सप्लाई में भी देखता हूँ, तब जाके इतनी एक परफेक्ट एंट्री बनती है और बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आपका एसएल वहाँ पर हिट हो। ठीक है, दूसरा पेड़ देख लेते हैं, जीबीबी यूएसडी। यहाँ पर भी यूएसडी जो है वो एज अ कॉर्ड करेंसी है, तो ये भी अगेंस्ट चलेगा यूएसडी इंडेक्स के। ठीक है, यहाँ पर मेरी एक्सएनएस में एंट्री है, आपने देखा होगा, मैंने शेयर भी किया था, और ये एक एरिया मैंने बनाया हुआ। ठीक है, और ये भी इसके 30 यहाँ पर है, ये क्या प्राइस चल रही है, 50, 80, ये इवेंट एरिया है और ये हमारी सप्लाई है। यहाँ पर यही कोई 30-40 पीप इसके दोबारा बनना। देखा आपने, यूरो यूएसडी का भी देख लिया, और ये देखें, देख रहे हैं, यूरो यूएसडी ने जो है लो लगाया था, इसने भी लो लगाया, यूएसडी इंडेक्स ने हाई लगाया था, ये इन्वर्ट चलता है चूँकि, इसलिए इसने ये लो लगाया। लो के बाद आप देखें ये ऑलरेडी एक सप्लाई एरिया में है यहाँ पर, जी मैंने बहुत पहले मार्क किया था आपको, इसके साथ मैंने शेयर भी किया था, ये एरिया, ये सप्लाई एरिया है, और ये यहाँ से डाउन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसकी जो क्या कहते हैं, हाँ, इसकी हमारे पास दो डिमांड है। पहले तो यहाँ से इसको ब्रेक करके दो डिमांड हमारे पास मौजूद है इसकी। एक तो ये काफ़ी मेरे को ठीक ठाक लग रही है, सही लग रही है, और एक ये है नीचे, अरे क्या है, ठीक है, दो डिमांड है हमारे पास। पहले यहाँ देखना, ये ज़्यादा मुझे जो है लग रही है, यहाँ से ऊपर जा सकती है, वरना फिर यहाँ से कोई यहाँ बीच में एरिया बनाएगी तो डायरेक्ट यहाँ नीचे आ सकती है, और यहाँ से तो फिर ऊपर जाना ही है इसमें। ठीक है, H1 में आ जाते हैं, हाँ यही है। तो ये देखना है, बस आपने याद रखनी है चीज़ें, इस एरिया को वॉच करना। मैं भी इसको वॉच कर रहा हूँ, मेरी तो यहाँ पे एंट्री भी है बाई की, यहाँ मैं इसको क्लोज़ करूँगा, मेरा टीपी है यहाँ पर, और यहाँ पे मैं वॉच करूँगा कि और मुझे कोई बेरिश एविडेंस मिलता है। अगर ये क्रॉस कर जाती है तो फिर यहाँ से हम सेल करेंगे, ऊपर से टॉप से।
सेल पैरेलल इसको करना है क्योंकि डिमांड में ये डेली सप्लाई एरिया में है, वरना यहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं इसको सेल करने के। ये यूँ आके इस तरीके से अपना पैटर्न पूरा कर सकता है ABCD, ठीक है। फिबोनाची का भी यूज़ कर सकते हैं आप, लगा के दिखा देता हूँ। अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर ये यहाँ से ये देखिए 50% बन रहा है यहाँ पर भी इस सप्लाई में, और ये यहाँ 60% बन रहा है, और तो सॉरी 38, ये हमने लो टू हाई पकड़ा। ये उस सूरत में दिखाया मैंने आपको, अगर ये इस एरिया को, ये 100 है, इसको क्रॉस कर देता तो आपने फिबोनाची यहाँ से यहाँ लगा के देखना है। और इसके जो एरिया है ये देखें, यही तकरीबन नीचे की तरफ आ रहा है। अगर इसको आप इस लो से लें, ये वाली जो लो है, यहाँ से हाई लें इसको, तब भी ये 161 यहाँ आ रहा है, 261 यहाँ पर फिबोनाची एक अलग तरीके से काम करता है। और फिर वही एरिया यहाँ पर इन दोनों के बीच में 423। मैं तो खैर ये यूज़ नहीं करता इतना फिबोनाची, लेकिन ये है कि आप लोग कंफर्मेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस लो से लेते हैं तो यहाँ पे भी देखें 61% बन रहा है आपका। और अगर ये ऊपर वाले लो से लें, जो कि इसका इस मूवमेंट का लो है, यहाँ से इसका लो से इसके हाई देखें तो ये देखें एग्जैक्टली 261 बन रहा है ये जो डिमांड है हमारी, ठीक है। और इसका भी इस जगह पे आ रहा है जहाँ ये 261 आ रहा था पहले, नीचे वाला हाई से। समझ रहे हैं चीज़ों को? इस तरीके से आपने काम करना है। डिमांड एंड सप्लाई पे करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यह है कि कंफर्मेशन के लिए आप फिबोनाची का यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। फ्री टूल है, एक अच्छी बात है, इसको ट्राई करें। अगर कोई कंफर्मेशन इसमें मिल जाती है, अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक और पेड़ देख लेते हैं। अब USD एज अ बेस्ट करेंसी, USD JPY। अच्छा, USD JPY का मैं आपको बता दूं, ये USD इंडेक्स के अगेंस्ट भी चलता है। ये तो खैर बेस्ट करेंसी में, लेकिन अगेंस्ट भी चलता है JPY की वजह से। ये जो टोक्यो सेशन होता है उसके अंदर ये बिल्कुल अपनी चाल ढाल बिल्कुल बदल देता है, लेकिन ज़्यादातर USD इंडेक्स के साथ ही चलता है। यहाँ पे भी देखें हाई बनाया, USD इंडेक्स में भी हाई था, और H4 की स्पीड जरा मेरी स्लो हो गई। हाँ, ये देखें बिल्कुल अगेंस्ट है उसके, है जा तो ऊपर ही रहा है, लेकिन उसके थोड़ा सा अगेंस्ट है USD इंडेक्स का, लेकिन ज़्यादातर उसी के साथ काम करता है। इसका जो इवेंट एरिया है वो यहाँ पर है, ये रहा। यहाँ पर देखिएगा, देखा थर्ड क्लास पेयर है, खैर मैं इतना इस पर काम नहीं करता, बहुत कम मेरी एंट्रीज होती हैं। एक तो प्रॉफिट ही नहीं मिलता इसके ऊपर, इतनी कितनी भी लोड मार लो इस पर, ठीक ठाक जो चाहिए होता वो नहीं मिलता। छोटे जो लगानी है इस पर, वो तो बेकार ही। 30-40 डॉलर में क्या करना है यार इसके अंदर लगा के, 100-150 पिप में इतनी इसकी एक तो मूवमेंट नहीं होती। लेकिन फिर भी आपको अगर यहाँ करना हो इसमें काम, ये इसका स्ट्रक्चर है। लास्ट ये इनगल्फ हो चुकी है सपोर्ट, अब ये रेजिस्टेंस बनेगी, ठीक है। डिमांड ऊपर है, और सॉरी सप्लाई यहाँ पर भी है, सप्लाई यहाँ पर भी है, और लेकिन इससे पहले स्ट्रक्चर है,
मार्केट स्ट्रक्चर को भी फॉलो करती है, स्ट्रक्चर ध्यान में रख के चला करें। ठीक है, सप्लाई तो ऊपर मार्केट कभी कभी ऐसा होता है सप्लाई तक जाती ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर से मुड़ के दोबारा नीचे चली जाती है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, ए बी सी, डी नहीं बना अभी। ठीक है, तो डी पता करने के लिए क्या करना चाहिए, ए बी सी डी पैटर्न ये देखा करें इस चीज़ को, ये हमें ट्रेंड का बताता है। ए बी सी डी जब ये बन जाएगा ना पैटर्न, तो ये हमें ट्रेंड का बताता है। ये जो वेव है इसकी, ये फ्लैट वेव है, ऑलमोस्ट फ्लैट वेव है। बी प्लस सी इज इक्वल टू डी होता है, ये मैथमेटिकल नहीं बता रहा मैं, ये मैं ट्रेडिंग के हवाले से आपको बता रहा हूँ। बी प्लस सी इज इक्वल टू डी होता है, यानी जो इसका बी और सी के का जो डिफरेंस है वो मिला के डी बनता है, यानी 161। ठीक है, अगर बी और सी हमारे पास मिल गया तो हम फिबोनाची हाई टू लो या अपना डाउन ट्रेंड में लो टू हाई लगाएंगे। 161 ज़्यादातर होता है, डी कंप्लीट करता है अपना। ठीक है, और ये देखिए इसका स्ट्रक्चर भी 38 पे आ रहा है, 38 और 61 मैंने आपको पहले ये देखिए 61 से तो मुड़ा हुआ है, 61 से तो क्योंकि यहाँ पे सप्लाई थी, सप्लाई से और 61 पे आया हुआ था, यहाँ से मुड़ा, यहाँ 38 इवेंट पर है, यहाँ से ही ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं 161 तक, क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई भी मौजूद है। ये मैं मार्क कर देता हूँ, और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। ठीक है, इसको वॉच कीजिएगा, ये जो सप्लाई एरिया मैंने मार्क किया ये वाला, इसको वॉच कीजिएगा। यहाँ डी अपना मुकम्मल करेगा, तीन कन्फर्मेशन है, एक तो फिबोनाची का 161 वाला रेशियो है, डी पैटर्न यहाँ कंप्लीट होगा, और सप्लाई भी है। यहाँ से फिर ये 100 तक आएगा, इसके ऊपर फिर ए बी सी हम दोबारा लगा लेंगे, फिर इसको ए तस्लीम करेंगे, इसको बी, इसको सी, और आगे डी, इस तरीके से काम करते रहना, आगे जाते जाएगा। फिबोनाची के हिसाब से करना, तो ये 261 तक आ जाएगा ऊपर तक अगर चला तो डिमांड में। ठीक है, और इसका जो डिमांड एरिया है वो है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। मैं इसका वेट कर रहा था कि यहाँ तक आए, लेकिन आएगा कभी, इन फ्यूचर में आएगा इंशाल्लाह। इसको यहाँ से बड़ी लॉट के साथ इंशाल्लाह मैं ट्रेड करूँगा। मैंने आज तक कभी 0 पॉइंट यानी हाफ स्टैंडर्ड लॉट जो होती है 0.5 की, मैंने आज तक नहीं लगाई। 0.10 तक 20 तक तो मैंने लगाई है, 10 तक मैं लगाता रहता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी स्टैंडर्ड लॉट या हाफ स्टैंडर्ड लॉट कभी मैंने नहीं लगाई। यहाँ पे मैं वेट करूँगा इसके आने का, या इस जगह पे, या ये जो इवेंट एरिया है यहाँ पर, इस जगह पे आने का वेट करूँगा। आती है, फ़िलहाल तो बुलिश है, लेकिन कभी सप्लाई से अगर यहाँ से मुड़ जाती है या ऊपर वाली सप्लाई से मुड़ जाती है तो इंशाल्लाह यहाँ तक आएगी। इसको मैं बड़ी लॉट के साथ करूँगा, आपको रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, लेकिन आप छोटी लॉट के साथ यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के साथ। हमेशा कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है, कभी भी भाग दौड़ नहीं करनी, बिला हो जाएगी। कंफर्मेशन मिले तो इंटर होना, वरना छोड़ दो। मैं कभी उस ट्रेड में इंटर नहीं होता जहाँ मुझे कंफर्मेशन नहीं मिले या मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इस सप्लाई को याद रखिएगा, USD JPY की अगर आप ट्रेड करें इसमें, इस सप्लाई को याद कीजिएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, और अगर ये क्रॉस होती है तो फिर ये बहुत ऊपर जाएगी। ट्रेंड समझ लें बहुत हमारा बिल्कुल चेंज हो गया। अगर ये यहाँ तक इसको क्रॉस करती है, रीटेस्ट करके देन अगेन ऊपर
चली जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएगा। कर रहा था मैं एनालाइज, तो सोचा एक वीडियो की शक्ल दे दूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।